कहते हैं कि सच्चाई और भ्रम के बीच में सिर्फ एक पुल होता है जिसे हम कहते हैं माया सेतु। लेकिन ये पुल है क्या? क्या ये सिर्फ एक विचार है या फिर सचमुच एक रास्ता है? 35 साल का ईशान, जो कि एक वैज्ञानिक है, पहले वो हमेशा ही तर्क और प्रमाण पर विश्वास करता था, लेकिन फिर एक दिन एक प्राचीन ग्रंथ ने उसके पूरे अस्तित्व पर सवाल ही खड़ा कर दिया। 3 दिन से हम उस गुफा को ढूंढ रहे हैं। अगर यहाँ भी कुछ नहीं मिला तो साहब, अभी भी समय है। एक बार फिर से सोच लीजिए। आज तक जो भी यहाँ आया है वो वापस नहीं लौटा। नहीं तंजीत, ईशान कभी अपना काम अधूरा नहीं छोड़ता। हिमालय की एक बर्फीली पहाड़ी पर ईशान अपने 2 नेपाली गाइड तंजीत और पेम्बा के साथ एक प्राचीन रहस्यमयी गुफा के सामने खड़ा हुआ था। ऊंचाई के कारण पहाड़ी पर हवा काफी ठंडी और नुकीली थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अपनी हर सांस के साथ शरीर की गर्मी खींच रहा हो। लेकिन सूर्य की किरणें बर्फ से टकराकर पहाड़ों पर एकदम सुनहरी रोशनी की तरह फैली हुई थी। लेकिन नीचे थी गहरी घाटियां, और गहरी घाटियों में अंधेरा छाया हुआ था। ईशान अपने जीपीएस डिवाइस पर कुछ चेक कर रहा था और उसके दोनों नेपाली गाइड्स डर के मारे थर-थर कांप रहे थे। ये जीपीएस डिवाइस क्या दिखा रहा है? इतनी ऊंचाई पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस होना पॉसिबल ही नहीं। यहाँ तो कोई रेडियो सिग्नल भी नहीं आता। साहब, हम कह रहे हैं, हमें इस समय यहाँ नहीं होना चाहिए था। ये जगह श्रापित है। पेम्बा, अब तुम भी तंजीत की तरह अंधविश्वासी बातें मत करो। ये बस एक गुफा है। बात करते करते ईशान अपने ग्लव्स को ठीक से ऊपर करने लगा। उसकी नाक से निकली भाप हवा में घुल रही थी। उसके चेहरे पर बर्फ की बूंदों ने अपना घर बना लिया था, लेकिन उसकी आंखों में जुनून अब भी कायम था। कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब खोजने की एक जिद थी उसके अंदर। और फिर जैसे ही उसने गुफा के अंदर जाने के लिए अपना पहला कदम उठाया, तंजीत चिल्ला उठा, साहब, ये देखिए, गुफा के द्वार पर ये क्या बना है? गुफा के द्वार पर बर्फ की परत के नीचे किसी रहस्यमय लिपि में कुछ लिखा हुआ था। अक्षर बहुत प्राचीन थे, लेकिन उन्हें सिर्फ देखने भर से ही एक अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही थी। गुफा के ठीक ऊपर शिव जी की आंख की तरह एक चिन्ह बना हुआ था। ईशान ने उसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ये त्रिनेत्र है, देवताओं की आंख। इसे छूना मत साहब। लेकिन पेम्बा की बात को अनसुना कर ईशान आगे बढ़ गया। उसने इतिहास और विज्ञान की किताबों में पढ़ा था कि इस तरह की चीजें मिथक के सिवाय कुछ नहीं होती। लेकिन जैसे ही उसने उस चिन्ह को छुआ, वैसे ही गुफा की दीवारों में कंपन शुरू हो गया। और फिर वो दीवार अचानक हजारों साल पुराने एक दरवाजे में बदल गई। ये सब देखकर ईशान हैरान रह गया। अभी उसे ठीक से कुछ समझ भी नहीं आया था कि वो प्राचीन दरवाजा धीरे धीरे अपने आप ही खुलने लगा। ये देखकर ईशान की आंखें चमक उठी। पूरे जोश और उत्साह के साथ उसने गुफा के अंदर अपना पहला कदम रखा, और तभी गुफा की दीवारों पर रहस्यमय लिपि में लिखे हुए अक्षर एक एक करके जीवित होने लगे। हर अक्षर हल्की नीली रोशनी से जगमगा रहा था, जैसे वहां सालों से कोई सोई हुई अनजान शक्ति जाग उठी हो। ये सब क्या है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? और फिर अचानक से अंदर की दुनिया पूरी तरह से बदल गई। गुफा अब सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं रह गई थी, बल्कि किसी प्राचीन सभ्यता के प्रवेश द्वार की जैसी लग रही थी। चलते चलते ईशान एक पत्थर की वेदी के पास जा पहुंचा, जहां दिव्य रोशनी से जगमगाती हुई एक पुरानी किताब रखी हुई थी। किताब के ऊपर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। ईशान धीरे धीरे उसे पढ़ने लगा। माया सेतुः ब्रह्म सत्यः मध्य सेतुः, जिसका अर्थ है माया सेतु, भ्रम और सत्य के बीच का पुल। इन शब्दों के अर्थ को समझने की कोशिश करते हुए जैसे ही ईशान ने उस किताब को छुआ, वहां एक लड़की की हंसी गूंज उठी। वो हंसी ना तो तीखी थी और ना ही धीमी, मगर इतनी रहस्यमयी थी कि शरीर में झुरझुरी दौड़ जाए। तुमने इसे छू लिया ईशान। अब तुम्हारे लिए यहाँ से लौटना आसान नहीं होगा। ईशान चौंक कर पीछे हट गया।
लेकिन अब वो गुफा में नहीं था। उसके चारों ओर का वातावरण एकदम बदल चुका था। अब वो एक प्राचीन सभ्यता के बीच खड़ा हुआ था। अगर हमारे चारों ओर का संसार सिर्फ हमारी कल्पना हो, तो फिर असली क्या है? क्या ईशान ने जो देखा वो सिर्फ उसका भ्रम था, या फिर उसे किसी गहरे सत्य की झलक दिखाई दे रही थी? और अगर ये सब एक सपना था, तो ये सपना देख कौन रहा था? आखिर उस किताब माया सेतु में जीवन के कौन से राज दफन थे? जानिए हमारी इस कहानी के अगले एपिसोड में। ईशान के चारों ओर एक भव्य संसार था। ऊंचे ऊंचे मंदिर, सुनहरे रथ और राजसी वस्त्र पहने हुए लोग थे। उनके चेहरे काफी गंभीर थे और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। और ठीक उसके सामने खड़ी थी एक लड़की जिसका नाम था अद्विका। वो चेहरा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन फिर भी वो उसे जाना पहचाना सा लगा। अद्विका उसे रहस्यमय नजरों से देख रही थी और उसे देखकर ईशान की सांसें तेज हो गईं। मैं यहाँ कैसे आया? मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? डर और घबराहट से ईशान ने अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर के बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो फिर से उसी गुफा में खड़ा हुआ था। लेकिन अब दीवारों पर लिखे उन अक्षरों से वो नीली रोशनी गायब हो चुकी थी। वहां फैले अंधेरे को भरने के लिए ईशान ने अपनी टॉर्च जला ली और गुफा की दीवारों पर बने हुए चित्रों को देखने लगा। उन दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी। कुछ में साधु ध्यान में बैठे हुए थे, तो कुछ में युद्ध का दृश्य था। लेकिन एक आकृति पर आकर ईशान की नजर अटक गई। उस चित्र में एक आदमी दो दुनिया के बीच में खड़ा हुआ था। एक तरफ अंधकार था तो दूसरी तरफ रोशनी, और बीच में एक पुल था और पुल के नीचे खालीपन। ये पुल जैसा चिन्ह तो उस किताब पर भी बना था। तो क्या ये है माया सेतु? तभी बाहर से उसे अपने दोनों गाइड्स के पुकारने की आवाजें सुनाई दी। साहब जी, ओ साहब जी, क्या आप हमारी आवाज सुन सकते हैं? साहब, आप ठीक तो है ना? उन दोनों की पुकार सुनते ही ईशान ने फटाफट उस पत्थर की बेदी से वो किताब उठाई और उसे अपनी जैकेट के अंदर छिपाकर गुफा से बाहर निकल आया। साहब, आप जिंदा हैं? मैंने तो पहले ही कहा था, ये बस एक साधारण गुफा है, कोई श्रापित जगह नहीं। अब चलो यहाँ से। उसी पहाड़ी से दूर नीचे घाटियों में उन लोगों ने अपने तंबू गाड़े हुए थे। रात का खाना खाने के बाद ईशान अपने तंबू में बैठा हुआ बार बार उस किताब के कवर पर लिखे हुए नाम को देख रहा था, और अचानक से वो शब्द अपने आप ही हिंदी में ट्रांसलेट हो गए। माया सेतु, ब्रह्म और सत्य के बीच का पुल। अचानक उसे बाहर कुछ हलचल सुनाई दी। उसने टॉर्च जलाकर बाहर झांका, मगर वहां पर कोई भी नहीं था। वो वापस आकर किताब के पन्ने पलटने लगा, और तभी अचानक से बाहर तूफान बेकाबू हो गया। पेड़ों की शाखाएं चटकने लगीं और वो तंबू नीली रोशनी से जगमगा गया। हर पन्ने को पलटने के साथ ईशान को एक अजीब सा भार महसूस हो रहा था, जैसे कि वो किताब उसकी चेतना को खींच रही हो। और अचानक से उस लड़की अद्विका के वो शब्द उसे फिर से सुनाई दिए। तुमने इसे छू लिया ईशान, अब तुम्हारे लिए यहाँ से लौटना संभव नहीं है। ये आवाज फिर से सुनते ही ईशान का सर भारी और उसकी आंखें बंद होने लगीं। तभी उस अंधेरे के बीच उसे अपने सामने अद्विका साक्षात खड़ी हुई दिखाई दी। कौन हो तुम? ये सवाल तो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए कि तुम कौन हो। मैंने पहले भी तुम्हें कहीं देखा है ना? मैं तो हमेशा से यहाँ थी ईशान, बस तुम ही देर से जागे हो। ये सब क्या हो रहा है? तुम मेरे दिमाग के अंदर कैसे हो? मैं तुम्हारे दिमाग में नहीं हूँ ईशान, मैं वही हूँ जहाँ तुमने मुझे छोड़ा था। ईशान को अचानक से कुछ याद आने लगा, लेकिन तभी उसे एक तेज झटका लगा और वो घुटनों के बल जा गिरा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसको धक्का दे दिया हो। नहीं, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो सच नहीं है। शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ। ये बस एक साधारण किताब है। किताब? यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है ईशान।
तुम जिसे एक साधारण किताब समझ रहे हो वो एक दरवाजा है। इतना सुनते ही ईशान की सांसें रुक गईं। दरवाजा? कैसा दरवाजा? ये सब मेरा सपना है या हकीकत? ईशान, तभी तंबू में फैली वो नीली रोशनी अचानक से बुझ गई और वहां पर ठंडी हवा बहने लगी। और फिर अचानक से एक लड़की की दर्द भरी चीख गूंजी। लेकिन ये चीख कहीं दूर से नहीं बल्कि ईशान के अंदर से आ रही है। ईशान ने देखा कि अद्विका धीरे धीरे गायब हो रही है। अंधेरे में उसकी चमकती हुई आंखें देखकर लग रहा था जैसे वो ईशान से कुछ कहना चाह रही हो, मगर वो कुछ भी कहने से पहले ही गायब हो गई। ईशान बुरी तरह से हाँफ रहा था। जो कुछ भी हो रहा था वो उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। और तभी उसे बाहर से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। ये पुस्तक ईशान के हाथ नहीं लगनी चाहिए थी रुद्रयान। जाओ और किसी भी तरह यह किताब उससे वापस लेकर आओ, किंतु ध्यान रहे उसे किसी भी तरह की चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। यह सुनकर ईशान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबरा कर वो किताब उठाई और तंबू के झरोखे से बाहर झांका। हल्की रोशनी में उसे कुछ परछाइयां हिलती डुलती दिखाई दी। ईशान का शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी उंगलियां किताब के कवर पर कस गईं। वो तुरंत पलटकर वहां से भागने का रास्ता सोचने लगा कि तभी एक चमचमाती हुई तलवार लिए एक लंबा चौड़ा नकाबपोश आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके पीछे और भी कई सारे नकाबपोश थे। हाथों में जलती हुई मशालें और तलवार लिए खड़े हुए थे वो। ये सब कालकोश मंडल के लोग थे और वो लंबा चौड़ा आदमी उन सब का लीडर रुद्रयान था। कौन हो तुम लोग? हम सत्य के रक्षक हैं। तुमने इस किताब को यहाँ लाकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है ईशान। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये बस एक साधारण सी किताब ही तो है। तुम लोग मेरा नाम कैसे जानते हो? तुम्हें लगता है ये एक मामूली किताब है? नहीं ईशान नहीं, ये एक दरवाजा है जिसके उस पार वो चीज है जिसे कभी बंद कर दिया गया था, लेकिन तुमने इसे छूकर फिर से खोल दिया। अब तक ईशान को एहसास हो चुका था कि वो एक गहरे खेल में फंस चुका है। वो डर कर 2 कदम पीछे हटा, लेकिन तभी उनमें से एक नकाबपोश उसे पीछे से दबोचने के लिए भागा। मगर ईशान ने फुर्ती दिखाते हुए उनमें से एक नकाबपोश के हाथ से मशाल छीन ली और ये देखकर सारे कालकोश योद्धा अपनी तलवारें लिए उसकी ओर बढ़ने लगे। देखो, मेरे पास मत आना, वरना मैं ये किताब जला दूंगा। ये कहकर ईशान मशाल को किताब के करीब ले आया। किताब नीचे रख दो ईशान, तुम्हें नहीं पता तुम क्या करने जा रहे हो। इतने में ईशान की नजर बचाकर एक नकाबपोश ने ईशान पर अपनी तलवार से हमला कर दिया, लेकिन समय पर ईशान झुक गया, मगर फिर भी तलवार उसके कंधे को छू गई थी। ईशान के कंधे से बूंद बूंद खून रिसने लगा था, मगर उसके लिए यह समय दर्द से कराहने का नहीं था। उसका ध्यान अब सिर्फ एक ही चीज पर था, खुद को और किताब को नकाबपोशों से बचाना। वो मशाल को फिर से किताब के करीब ले आया। अब ये किताब या तो मेरे पास रहेगी या मैं इसे जला दूंगा। नहीं, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो किताब हमारे हवाले कर दो या फिर तुम्हारे लिए ये समय यही खत्म। ईशान की सांसें तेज हो गई थीं। वो चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा। वहां से भागने का कोई भी रास्ता नहीं था और तभी किताब के पन्ने अपने आप ही पलटने लगे और जैसे ही वो आखिरी पन्ना खुला, एक जोरदार धमाका हुआ। ईशान चीखा, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। एक रोशनी उसे अपनी तरफ खींचने लगी। सब कुछ धुंधला हो गया। उसे महसूस हुआ जैसे कि वो कहीं बहुत ही गहराई में गिर रहा है, लेकिन कहां पर? समय और स्थान उसके लिए बेकार हो चुके थे और फिर एक गहरी शांति छा गई। चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार था, एक पूर्ण शून्य। और तभी उस शून्य में उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। उसने पूछा, आप कौन? मैं ऋषि वशिष्ठ हूं।
भगवान राम के गुरु ऋषि वशिष्ठ? हाँ, हम वही हैं। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? क्या सच है, क्या माया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सब कुछ माया ही तो है ईशान, जिसका रचयिता हमारा स्वयं का मन है। जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वो हमारे मन का ही प्रतिबिंब होता है। प्लीज मुझे बताइए ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ क्यों हूँ? तुम उस द्वार पर हो जहां से कोई भी लौटकर पहले जैसा नहीं रहता। यहां से अंदर जाने के बाद समय और स्थान तुम्हारे लिए केवल एक भ्रम बनकर रह जाएंगे। तुम्हारे मन में जितने भी प्रश्न हैं, उन सब के उत्तर तुम्हारे अंदर ही हैं, किंतु अभी तक तुम उनको सुन नहीं पाए हो। ईशान ऋषि वशिष्ठ के शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसके चारों ओर कुछ छवियां उभरने लगीं। वो उसके अतीत की झलकियां थीं, लेकिन सिर्फ एक जीवन की नहीं। वो स्वयं को अलग अलग जन्मों में देख रहा था। कभी एक योद्धा जो रणभूमि में तलवार लिए खड़ा है, लेकिन उसकी आंखों में संदेह है। तो कभी एक साधु जो किसी घने जंगल में ध्यान में लीन है, लेकिन उसकी आत्मा फिर भी अशांत है। तो कभी एक राजा जो अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है, लेकिन उसकी आंखों में अकेलापन है। और कभी एक भिखारी जो एक मंदिर के बाहर भीख मांग रहा है, लेकिन उसकी आंखों में असीम शांति है। ये तो मैं हूँ। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम कौन हो ईशान? क्या तुम वो योद्धा हो जिसने कभी युद्ध नहीं चाहा, या फिर वो राजा जो अपने ही राज्य में पराया था, या फिर वो साधु जिसे मुक्ति की चाह थी लेकिन उसको कभी भी शांति नहीं मिल पाई, और या फिर वो भिखारी जिसने सब कुछ खोकर भी आनंद पा लिया था? पता नहीं, लेकिन इनमें से मेरा असली रूप कौन सा है? और जैसा आप कह रहे हैं, अगर सब कुछ माया ही है तो हमारे जीवन का क्या अर्थ है? कुछ इसी तरह की दुविधा में एक बार श्री राम भी थे। उन्होंने समस्त राज दरबार के समक्ष जीवन, मन, शरीर, आयु और धन संपत्ति के महत्व पर कई प्रश्न खड़े कर दिए थे। ईशान की आंखों में उलझन और बढ़ गई थी। तभी ऋषि वशिष्ठ आगे बढ़े और उन्होंने अपनी एक उंगली उठाकर हवा में एक रेखा खींची, जहां एक और नई छवि उभर कर आई। एक महल, एक दरबार, और वहां पर एक राजकुमार। वो राजकुमार थे स्वयं राम। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी, जैसे कोई गहरी दुविधा उन्हें अंदर से तोड़ रही हो। ईशान अब अयोध्या के दरबार में खड़ा हुआ था, जहां राम सभी को अपने मन की दुविधा बता रहे थे। आखिर क्या थी राम की दुविधा? जब भ्रम और सत्य के बीच की दीवार गिरने लगती है तो क्या होता है, जानेंगे आगे की कहानी में।